हरियाणा पंजाब बॉर्डर 13 महीने बाद खुला, यानी 1 साल से ज्यादा का समय लग गया, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने आप पर बड़ा हमला बोला, वोट हासिल करने के लिए खुलवाया गया है बॉर्डर। तो आप सरकार का बीजेपी को जवाब भी आ गया कि इकोनॉमी की रक्षा के लिए रोड खोलना जरूरी था। दरअसल 13 महीने लग गए जब हरियाणा में बॉर्डर खुला है। अब आप बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाने लग गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर किसानों को अपना समर्थन दोहराया और कहा कि पंजाब की इकोनॉमी की रक्षा के लिए रोड खोलना जरूरी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम भगवंत मान ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव से पहले वोट हासिल करने के लिए धरने वाली जगहों को खाली करवा दिया। उधर कांग्रेस ने कहा कि आप और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, यानी हर पार्टी अपनी अपनी तरह से इस घटनाक्रम को देख रही है। जहां आम आदमी पार्टी ये कहती है इकोनॉमी है जरूरी, तो बीजेपी कहती है राजनीतिक पर्पस से वोट पाने के लिए की गई है कोशिश। तो कांग्रेस कह रही है कि दोनों ही मिले हुए हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गीतांशु सिजवाल जालंधर और वीना अरोड़ा हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ रहे हैं। गीतांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बॉर्डर खुल गया, आम लोगों को तो राहत, बड़ी खबर कहीं ना कहीं यहां से मिली है, राहत भर करके सांसें अब लोग ले रहे होंगे, लेकिन राजनीति गर्म है। कांग्रेस कह रही है दोनों मिले हुए हैं आपस में, बीजेपी कह रही है कि वोटों के लिए किया है, और पार्टी खुद यानी सत्ता सरकार कह रही है कि भैया हमने इसके लिए नहीं किया बल्कि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए किया। अंकित, देखिए, जो पूरी घटनाक्रम हमने पिछले 2 दिनों में देखा है, इसमें काफी राजनीति जो है वो कूद रही है। और राजनीति की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष करने पर मजबूर हो चुकी है। जहां बीजेपी ने बोला है कि आम आदमी पार्टी का लुधियाना उपचुनाव जरूरी है और वहां पर औद्योगिक घराने बहुत हैं, तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये सारा घटनाक्रम किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। वहीं कांग्रेस के पास जो है इस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद, पंजाब में वह विपक्ष में है, उसके बावजूद भी कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया है और कहा है कि दोनों ही मिलीभगत से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसानों का भला ना हो। वहीं हमारी पार्टी ने जोर दिया है कि पंजाब की इकोनॉमी लगातार सफर कर रही है, जिसकी वजह से ये काम जरूरी था। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब राजनीतिक पार्टियां इस पूरे घटनाक्रम पर किसानों की मुद्दे से हटकर अपनी अपनी रोटियां सेकने पर मजबूर है। और कहीं ना कहीं वह राजनीति यहाँ दिख भी रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो लगातार ये आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में नजर आई है जब तक चुनाव होने थे और जब तक उन्हें वोट चाहिए थी। तो अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार ही बीजेपी जो है किसानों का जो है कटाक्ष झेल रही है, उनके विपक्ष में है किसान। तो पंजाब में इस वजह से बीजेपी जो है नहीं आ पाई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस दोनों तरफ चल रही है और अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि किसान आधार पर लटक गए हैं, ना तो राज्य सरकार उनकी सुन रही है, ना ही केंद्र सरकार कोई मुद्दे पे हल निकाल पाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब राजनीति पार्टियां जो है अपना अपना हल और अपना अपने वोट बैंक को देख रही है। जी वीना, राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही हैं, या यूं कहें कि वाकई ऐसा कुछ है जिसकी वजह से थोड़ा लेट तो हो गया लेकिन खुलवा ही दिया? तो ये क्या मानकर चलें कि इतना 13 महीने का समय लग गया? ये तो 13 महीने क्या, 6 से 7 महीने में समझ आ गया होगा कि अब खुलवा देना चाहिए, क्योंकि तब भी तो अर्थव्यवस्था खराब ही हो रही थी। ये किसान वहां पर बैठे रहे, उन्होंने मनवाई थी और जो कानून थे उन्होंने वापस कर दिए। इस बार जो किसान लगभग 13 महीने से बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, तो उधर अम्बाला शंभू पर है, तो वो एक हाई है। पंजाब एक और है जहाँ से वहां से आना बॉर्डर सही होता है। पार्टी की बात करें तो उनका ये कहना कुंडली बॉर्डर पर इकट्ठे थे, तो हर समुदाय ने, चाहे समुदाय को, इनका साथ, लेकिन जिस तरह से वो बॉर्डर को काम करके रखते हैं, बहुत नुकसान किसानों का साथ। ठीक है वीना, आपकी आवाज में ग्लिच बहुत ज्यादा है,
गीतांशु, आपके पास आते हुए, क्योंकि 13 महीने का समय लग गया, ये बड़ा लंबा समय लग गया इस चीज को सोचने में भी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, सरकार का भी मैं सोचूं, तो सरकार को 1 साल से ज्यादा समय लग गया ये बात सोचने में कि हमारी अर्थव्यवस्था इनसे है या फिर इस रास्तों से गुजरने पर ही अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिल्कुल अंकित, देखिए अगर बात करें राज्य सरकारों की, तो पंजाब और हरियाणा को दोनों ही ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लोगों की आवाजाही, यहाँ से जो ट्रेड होता है, पंजाब से सामान आता है या दिल्ली से सामान आता है, तो काफी परेशानियां जो है तीनों स्टेट को हो रही थी। और इसको देखते हुए इकोनॉमी काफी सफर कर रही थी। अगर उद्योगपतियों की बात करें तो उसका कहना गलत नहीं था कि हमें घूम कर जाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा चीजें वहां पर देखनी होती हैं, तो काफी हद तक नुकसान यहाँ पर उद्योगपति को झेलना पड़ रहा था। दोनों तरफ से ट्रेडिंग रुकी हुई थी, और रोड का जो सबसे बड़ा यहाँ पर नेटवर्क है और दिल्ली से पंजाब को कटाक्ष अगर करता है, तो यहाँ पर चंबूर खनौरी बॉर्डर की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। तो दोनों को ही रोका गया था। तो यहाँ पर ना ही केंद्र सरकार को 1 साल तक नजर आया, ना ही राज्य सरकारों को कोई फर्क पड़ा, क्योंकि उस वक्त भी जो है राजनीतिक काफी यहाँ पर माहौल गर्म हुआ था। चुनाव चल रहे थे तीनों स्टेट्स में, और अगर देखा जाए तो चुनाव को बुलाने के लिए किसानों की मदद हर कोई करना चाह रहा था उस वक्त। अगर आज की बात करें तो 2 दिन बाद ये जो 13 महीनों का समय है वह इस बार 2 दिनों में ही खाली करवाया गया, और दूसरे दिन जो है रोड NH1 जो है हाईवे चालू किया गया। तो इसको पहले भी जो है राज्य सरकार की अगर बात करें तो पंजाब सरकार पहले भी कर सकती थी, मगर वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई थी। कहीं ना कहीं उन्हें वहां से फायदा मिल रहा था। किसानों के समर्थन में लगातार जो है तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि विधानसभा की अगर जी। बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो दोनों तरफ से ही वहां पर पार्टियां हंगामा कर रही थी। इस मुद्दे को जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा था कि केंद्र सरकार क्यों नहीं किसानों की बात मान ली थी और जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। तो और आज भी शायद अगर यही हम वजह है कि कहीं- अब खोल तो दिया गया है, लेकिन राजनीतिक दरवाजे कितने खुले हैं वो भी जनता तय कर देगी कि वाकई क्या जनता को ये भा रहा है या 13 महीने